नमस्कार दोस्तों, मैं केदार सिंह अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद केडी सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की तीसरी क्लास होगी जिसमें हम आपको यूनिट डिजिट बताएंगे। इस यूनिट डिजिट में इकाई का अंक देखा जाता है। इकाई का अंक दोस्तों, इकाई के अंक को देखने से पहले डिजिट का जिक्र करेंगे। डिजिट क्या है, अंक क्या है। डिजिट जो है इसको हिंदी में अंक कहा जाता है। अंक होता क्या है दोस्तों, क्वेश्चन आया हुआ है। अगर 4 ऑप्शन हम आपको दें तो जिसमें 1, 9, 0, 10, तो आप क्या आंसर देंगे इसका। डिजिट का मतलब कितने अंक हैं, तो अंक होते हैं 10। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। क्या है इकाई का अंक, क्या है, इस इकाई के अंक के बारे में बताएंगे। देखते हैं क्रम वाइज। यूनिट डिजिट जैसे बात करते हैं, अगर हम कोई नंबर लिखें, संख्या लिखें, मान लो ये हमने संख्या लिखी 356, तो इसमें अगर हम यूनिट डिजिट देखें, इकाई का अंक देखें दोस्तों, कितना होगा 6। दूसरी संख्या लिखते हैं, इसमें इकाई का अंक कितना होगा दोस्तों 5। ये इकाई के अंक। अब यूनिट डिजिट कितने नंबर से कितने प्रकार से देखा जाता है, तो इसमें ऑल ऑफ मोस्टली 2 प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। वैसे तो क्वेश्चन काफी प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन जोड़ने पर भी हो सकता है, गुणा पर भी हो सकता है, भाग पर भी हो सकता है। जैसे बात करते हैं 36 गुणा 78 गुणा 74। दोस्तों, इसमें हमें अगर यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट कितना होगा। 36 का मल्टीप्लाई 78 में करेंगे, फिर जो आएगा उसका मल्टीप्लाई 74 में करेंगे, तो यूनिट डिजिट इकाई का अंक देखना होगा, जो भी संख्या होगी उसमें। तो दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा करने में प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी। तो क्या करेंगे, इसका यूनिट डिजिट का इकाई अंक उठा लेंगे संख्याओं का। 6 × 8 × 4, 6 × 8 = 48 × 4, फिर इकाई उठा लेंगे 8 × 4 = 32। दोस्तों, यूनिट डिजिट हो जाएगा आपका 2। इस प्रकार अगर मल्टीप्लाई के रूप में यूनिट डिजिट पूछा जाता है तो जो भी इकाई का अंक है रख लेंगे, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। बीच में जो भी साइन है वही करना है। अगर प्लस का साइन है तो जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई का साइन है तो गुणा करेंगे, और माइनस का निशान है तो घटाएंगे। जो भी साइन, जैसे हम बात करते हैं, मान लीजिए ये एक वैल्यू है, संख्या है, जो जोड़ने के साथ साथ है, प्लस में है। इसमें हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, ये 8 7 कितना हो गया 15, 15 और 3 कितना हो गया 18। तो इसमें हमको यूनिट डिजिट देखना है ओनली, तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 8। दोस्तों, इसी प्रकार से अब हम पावर वाली संख्याओं का यूनिट डिजिट देखते हैं। वो क्या है देखते हैं। दोस्तों, यूनिट डिजिट जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 9 तक, इनके अतिरिक्त और कोई नंबर यूनिट के स्थान पर नहीं आ सकता। तो देखते हैं, सबसे पहले इन 4 अंकों की बात कर लेते हैं। 0, 1, 5, 6। दोस्तों, इन चारों अंकों में से यदि कोई सा भी अंक इकाई के स्थान पर आता है और उस पर चाहे जितनी पावर लगी होती है, तो उसमें इकाई का अंक, उसका यूनिट डिजिट जो है वही रहेगा। देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ये मान लो यहाँ इस पर पावर 560 पे पावर है 352। इसका मतलब ये हुआ 560 का मल्टीप्लाई आपस में 352 बार। दोस्तों, इकाई का अंक जो है 0 0 हर जगह होगा। 0 का मल्टीप्लाई 0 में चाहे जितनी बार किया जाए तो कितना आएगा 0। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसका मतलब है
371 का मल्टीप्लाई आपस में 731 बार, तो इसका मतलब 1 एक यूनिट डिजिट है, 1 है इकाइकांक, और 1 का गुणा जो आपस में चाहे जितनी बार किया जाए तो यूनिट डिजिट जो होगा वो आपका 1 ही रहेगा। दोस्तों ऐसे ही अगर यूनिट इकाई के स्थान पर 5 है और उसमें पावर चाहे जितनी है तो उसका इकाई का अंक जो है 5 ही रहेगा। समझ में आ रही होगी हमारी बात? अगर हमारी बात पूर्णतः समझ में आ रही है तो ये वीडियो देखने के बाद शेयर जरूर कर देना, और इस वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना बहुत जरूरी है, तभी हम आपको पूरी बात समझा पाएंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ 6 आ रहा है, 6 का मल्टीप्लाई आप 4 की बात कीजिए, 6 ही रहेगा यूनिट डिजिट। तो यहाँ से एक रूल बनके तैयार होता है, यदि दी गई संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई सा अंक यदि आता है यूनिट डिजिट के स्थान पर, इकाई के स्थान पर, तो पावर उस पर चाहे जितनी लगी रहे उसका इकाई का अंक वही रहेगा। 1 है तो 1 रहेगा, 0 है तो 0 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा। ये बात हमारी आपको समझ में आ रही होगी। दोस्तों अगला देखते हैं नेक्स्ट। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना, जिससे हमारी हर एक नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे और आप हमारी पूरी क्लास को क्रमबद्ध तरीके से पर डे देखते रहें। अब अंक लेते हैं 4 और 9। दोस्तों इसमें एक सिंपल तरीका बताएंगे यूनिट डिजिट निकालने का, इसको चेक करके देख लेते हैं। 4 का पावर 1 है तो इकाई अंक हमारा 4 रहेगा, 4 का पावर 2 है तो इकाई अंक 4 चौक 16 6 हो जाएगा, 4 का पावर 3 है तो 4 चौक 16 चौक 64 इकाई अंक 4 रहेगा, 4 पे पावर 4 है तो आपका इकाई अंक 6 रहेगा, 4 पे पावर 5 है तो इकाई का अंक आपका 4 रहेगा, 4 पे पावर 6 है तो आपका इकाई अंक 6 रहेगा। दोस्तों यहां से एक बात सामने आपको नजर आ रही होगी, हर तीसरी वैल्यू वही है। दोस्तों अगर पावर ऑड है, विषम है, पावर कैसी है? ऑड, विषम, तो आपको ये दिखाई दे रहा है पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक दोस्तों कितना है? 4। यदि 4 पर पावर कोई सी भी हो, बट विषम हो, ऑड हो, तो वहां इकाई का अंक जो है हमेशा आपका 4 रहेगा। और यदि पावर आपकी सम दिख रही है, 4 पे पावर सम दिख रही है, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 6 हो, चाहे वो 8 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे जितनी हो, तो यूनिट डिजिट जो होगा, यूनिट डिजिट जो होगा हमेशा कितना होगा दोस्तों? 6। ये बात हमारी आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। चाहे जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, 344 पावर 872, तो दोस्तों इस चीज को देखो, पावर कैसी है? सम। अगर पावर सम है तो याद रखना यूनिट डिजिट कितना होगा? 6, खत्म। और पावर यदि विषम है तो 4 रहेगा इकाई का। जैसे बात करते हैं, अब यहाँ देखते हैं पावर आपका विषम है, ऑड है, तो यहाँ इकाई का अंक जो होगा, यूनिट डिजिट जो होगा दोस्तों होगा 4। कितना होगा? 4। समझ में आ गई बात? इसी प्रकार से सेम प्रोसेस जो है वो 9 का है, इसीलिए हमने एक साथ लिए दोनों। देखते हैं इस चीज को। अब 9 को देखते हैं। 9 पे पावर 1 है तो 9 है, 9 पे पावर 2 है, 9 में 81 इकाई अंक 1 है, 9 पे पावर 3 तो आपका फिर 9 रह जाएगा, 9 पे पावर 4 तो फिर यूनिट डिजिट जो है आपका फिर 1 रहेगा, 9 पे पावर 5 है तो आपका फिर 9 हो जाएगा, 9 पे पावर 6 है तो फिर 1 हो जाएगा। ये आप देखते चले जा रहे हैं, हर तीसरा वैल्यू जो है सेम है यूनिट डिजिट में। इसका मतलब ये है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा हमारी बात आपको,
कि यदि पावर विषम है तो इकाई अंक कितना है 9, और यदि पावर सम है तो इकाई अंक कितना है 1। 9 पर घात विषम है तो आपको यूनिट डिजिट जो है, इकाई का अंक जो है आपको कितना दिख रहा है 9। और 9 पर अगर पावर जो है सम है, इवन है, इसका मतलब यूनिट डिजिट जो है आपका कितना रहेगा 1 रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ये है, तो देखते हैं ये कैसा है, इवन, पूरी संख्या, पूरी पावर इवन है, सॉरी ऑड है। पूरी पावर जब ऑड है, विषम है, पावर जब विषम है तो हमारा इकाई का अंक कितना रहेगा 9। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पावर अगर सम है तो यहाँ इकाई का अंक कितना रहेगा, यूनिट डिजिट जो है आपका 1 रहेगा। ये बात हमारी पूर्णतः समझ में आई होगी। अब अगले अंकों की बात करते हैं, फिर क्वेश्चन पर बात करेंगे क्रमबद्ध तरीके से। और तो मोस्टली क्वेश्चन, बेहतर क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे जिससे कि आपको दिक्कत ना हो और आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आपको क्लियर हो। दोस्तों ध्यान देंगे इस चीज पर। अब आपका रह गया 2 रह गया, 3 रह गया, 7 रह गया, 8 रह गया। ये आपके 4 अंक रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर भी ध्यान देना है। 2 पे पावर 1 इसका मतलब इकाई का अंक 2। 2 पे पावर 2 इसका मतलब इकाई का अंक जो है आपका 4। 2 पे पावर 3 इसका मतलब इकाई का अंक 8। 2 पे पावर 4 इसका इकाई का अंक 6। 2 पे पावर 5 मतलब 32 इकाई का अंक 2 हो जाएगा। 2 पे पावर 6 मतलब 64 इकाई का अंक 4 आएगा। 2 पे पावर 7 इसका मतलब इकाई का अंक 8 आएगा। 2 पे पावर 8 इसका मतलब इकाई का अंक 6 रहेगा। आप यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं, यहाँ ये देखो सेम है, लग रहा है। हर 5वां यूनिट डिजिट आपका वही है, हर 5वां डिजिट वही है। हर 5वां जो वैल्यू है उसका यूनिट डिजिट जो है सेम है। इसका मतलब ये है कि 4 संख्याएं डिफरेंट टाइप की हैं। 4 संख्याओं के बाद अगली जो फिर नंबरिंग आएगी वो 4 संख्याएं फिर वही हैं, फिर 4 संख्याएं फिर वही रहेंगी। इसका मतलब ये है कि अगर इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई सा अंक दिखता है आपको, तो जो पावर है उस पावर में दोस्तों 4 से क्या लगाना होगा, भाग। तो 4 से भाग देने के बाद जो पावर, जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर पावर को उसी यूनिट डिजिट पर, इकाई के अंक पर जो शेष घात बचेगी उस शेष घात को इकाई के अंक पर लगाकर सॉल्व कर देंगे। समझ में आ रही बात हमारी? तो देखते हैं कैसे एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। दोस्तों ध्यान देना, बहुत बेहतर से बेहतर आपको पॉइंट मिलेगा। एग्जाम्पल की बात की जाए, ये मान लीजिए ये है, तो आपको दिख रहा है कितना है 2, इकाई का अंक 2 दिख रहा है। इसका मतलब इस रूल के अंतर्गत आता है। तो क्या करेंगे, यहाँ 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे और देखेंगे रिमाइंडर कितना बच रहा है, शेषफल कितना बच रहा है। 4 एकम 4, 3, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, रिमाइंडर 3 बच रहा है। जब रिमाइंडर 3 बच रहा है तो आपका ये जो यूनिट है वो कितना है 2। 2 पे पावर 3 लगाएंगे दोस्तों, कितना आएगा 8। अगर रिमाइंडर 3 होता है तो वहां यूनिट डिजिट 8 आता है। कितना आता है 8। ऐसे एक दो एग्जांपल और लेते हैं। मान लेते हैं
ये है। ये ध्यान से समझना होगा आप लोगों को। एक चीज और है, यदि यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं बचता है तो वहां रिमाइंडर 4 माना जाता है। कितना माना जाता है? रिमाइंडर 4। बात समझ में आ रही है? जब कोई रिमाइंडर नहीं होता है तो वहां रिमाइंडर कितना माना जाता है? 4। तो यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर जो बच रहा है दोस्तों 2 बच रहा है। अब जो यूनिट डिजिट यहाँ 8 है, 8 पे पावर 2 लगाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 64। और 64 में जब हम इकाई का अंक देखेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 4। ऐसे निकाला करेंगे। इस प्रकार इधर एग्जाम्पल देख लेते हैं और 4 से भाग दो, 4 × 32 बचा 6। रिमाइंडर बचेगा 3, तो 3 पे पावर 3 का मतलब 27। इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना होगा? 7। हमारी बात आप सभी को अच्छे से समझ में आ रही होगी। आशा करता हूँ आपकी जो मेमोरी है वो ठीक ठाक काम कर रही होगी और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पर हमने आपको यूनिट डिजिट के लिए रूल्स बता दिए हैं। उसके बाद हम आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन जो है वो क्या क्या नहीं है, यूनिट डिजिट में किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चनों पर हम फोकस करेंगे। और इस चीज पर भी ध्यान देंगे कि क्वेश्चन जो हैं वो कहाँ कहाँ से उठाए जाते हैं। इस चीज पर एक सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से देखते हैं क्वेश्चनों पे दोस्तों, और क्वेश्चनों पे डिस्कस करते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते रहे हैं और आ भी रहे हैं वर्तमान में। इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है और बहुत से समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देखने में भले ही बड़े लग रहे हैं बट बिल्कुल ईजी और डायरेक्ट सीधे सीधे सेकंडों में हो जाएंगे। 2-3 सेकंड में आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। ध्यान देंगे फर्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई का अंक नहीं हो सकता। दोस्तों यहाँ नहीं वर्ग पढ़ना आपको, नहीं अगर पढ़ना भूल गए तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। इस चीज पर ध्यान देंगे। यहाँ एक शब्द आया दोस्तों पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि वह संख्या जिसका हम वर्गमूल निकाल सकें, या वह संख्या जो किसी न किसी संख्या का वर्ग हो, उसे कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। तो दोस्तों 4 वैल्यूज है जो किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग में इकाई के स्थान पर नहीं हो सकती है। वो है 2, 3, 7, 8। 2, 3, 7, 8 ये 4 अंक अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर। दोस्तों यहां से क्वेश्चन यूपीपी 2019 में क्वेश्चन आया था। 2019 में क्वेश्चन आया था। यहाँ से क्वेश्चन ये था निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा के दिया गया था। ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं वो ये कह रहा है कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या ऐसी है जिसमें इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता है। तो दोस्तों 8, 4, 9, 6। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 8। देखिए दोस्तों ये 8 है जो यहाँ से हमें मिल रहा है। तो इकाई के स्थान पर नहीं हो सकता अगर इन 4 अंकों में से कोई सी भी संख्या अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर
आ गई तो समझ लेना कि वो संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों कितना, 8। 8 किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर नहीं हो सकता है जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब यहाँ क्वेश्चन दोस्तों एक चीज है, इसको हम साफ कर लेते हैं ऊपर और सेकंड क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन, उस चीज पर ध्यान देंगे। देखिए आपको दिख तो रहा है क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं। प्रथम 11 पूर्ण वर्ग संख्याएं जो है उसके योग का इकाई का अंक निकालना है दोस्तों, यूनिट डिजिट निकालना। सबसे पहले 111 पूर्ण वर्ग संख्याएं दोस्तों, पूर्ण संख्याएं 111 पूर्ण संख्याएं 111 पूर्ण संख्याएं जो हैं वो भी प्रथम, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या कहां से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या शून्य से स्टार्ट होती है। पहली पूर्ण संख्या जो होगी 0 होगी, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा एंड तो 111 चाहिए हमको। इसका मतलब अंतिम पूर्ण संख्या कितनी होगी दोस्तों, 110 होगी। अब यहाँ पर इनका मुझे सबसे पहले योग करना है, उसके बाद हमको यूनिट डिजिट निकालना है। तो कभी भी हम सम निकालते हैं, योग निकालते हैं, तो योग निकालने का एक तरीका है, देख लेते हैं क्या है। प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 इंटू पदों की संख्या दोस्तों, पदों की संख्या। तो यहां पर हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला पद 0 है, अंतिम पद आपका 110 है, तो आप जब 2 का भाग देंगे और इंटू पद कितने हैं, 111 पद है यहाँ पर। तो 110 में 2 से भाग देंगे तो 55 बार, और 55 का गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए इकाई का कितना है 5, और यहाँ इकाई का कितना है 1। 1 का 5 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट जो आएगा आपका कितना आएगा, 5 आएगा दोस्तों। इकाई के स्थान पर अगर 5 हो और यदि कोई सम संख्या हो तो वहां यूनिट डिजिट 0 होगा, और यदि इकाई के स्थान पर 5 है और दूसरी संख्या में इकाई के स्थान पर अगर कोई विषम संख्या है तो वहां पर इकाई का अंक जो होगा वो 5 ही रहेगा, राइट। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमारा समझ में आ गया होगा आप सभी को। थर्ड क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। देखते रहिए, पढ़ते रहिए और इस लॉकडाउन में इसका लाभ उठाइए, और जो भी बच्चे जिनकी पढ़ाई में उलझन पैदा हो रही है वो सभी बच्चे रूटीन पढ़ाई में लाएं। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ 81 इंटू 82 इंटू 83 मल्टीप्लाई में 89 तक है। इसका मल्टीप्लाई अगर करेंगे, गुणा करेंगे तो दोस्तों बहुत दिक्कत आएगी सामने, और इकाई का अंक निकालने में प्रॉब्लम भी होगी। तो यहाँ शॉर्ट देखते हैं, यहाँ 84 भी होगा, यहाँ दोस्तों 85 भी होगा। इकाई का अंक देखिए 5 है, हमने कहा यदि किसी भी संख्या में इकाई का अंक 5 हो और यदि किसी भी संख्या में इकाई का अंक सम हो, मतलब इवन, तो यहाँ याद रखना हमेशा यूनिट डिजिट जो होगा आपका 0 होगा। यदि 5 का मल्टीप्लाई किसी भी और संख्या में अगर किया जाए तो वहां इकाई का अंक दोस्तों कितना रहेगा, 5। तो इस बात को हमारी समझ में आई होगी। इसका मतलब 82 यहाँ यूनिट डिजिट 2, 85 यूनिट डिजिट 5, 5 दूनी 10, 5 का 2 में गुणा करेंगे 10, और 0 जब यूनिट डिजिट किसी का आ जाता है तो चाहे जिस संख्या का उसमें गुणा किया जाए हमेशा यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा। इसका मतलब इस संख्या का जो यूनिट डिजिट है वो दोस्तों कितना है, इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट आपका 0 होगा। मेरी बात समझ में आई होगी अच्छे से। अब यहाँ ध्यान से सुनेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे हम। क्वेश्चन जितने ज्यादा सॉल्व हो जाए बेहतर रहेगा और आप समझते भी रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मैं दोबारा राइट कर ले रहा हूँ। 167 इंटू 2183 इंटू 435 इंटू 839 इंटू 113 इंटू 251 इंटू 563। दोस्तों यहाँ पर यूनिट डिजिट निकालना है, तो यहाँ पर देखिए इकाई का अंक तो 5 ही दिख रहा, और हमको यहाँ कहीं ये पूरी संख्या में यूनिट डिजिट कहीं क्या सम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, विषम दिख रहा है। इसका मतलब 5 का गुणा जब विषम किसी संख्या में करेंगे तो इकाई का अंक हमारा कितना रहेगा दोस्तों, 5 ही रहेगा। तो समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। इसमें यूनिट डिजिट जो होगा, इकाई का अंक जो होगा वो आपका कितना आएगा दोस्तों, 5 आएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ ध्यान देंगे हम आपको, ऑड का मल्टीप्लाई जब ऑड में होता है तो ऑड ही आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे दोस्तों। 2 पे पावर 51 में इकाई अंक चाहिए, यहाँ 2 है, 4 का भाग देंगे तो कितना से बचेगा। यहाँ रिमाइंडर जो होगा वो देख लेते हैं, कितना आएगा, 3 आएगा ना, रिमाइंडर 3 आएगा। और 2 पे पावर जब 3 होगा तो हमारा यूनिट डिजिट कितना होगा, समझ में आ रहा होगा, 8 आएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जिसको बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है कि फर्स्ट बार देख रहे हो, और इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़े से दिमाग की जरूरत है, हल्का सा ध्यान देंगे। देखते हैं दोस्तों, ये कह रहा है 2222 पे पावर n, इसमें यूनिट डिजिट जो है आपका क्या है, 8 है। तो यहाँ 8888 इस पे पावर n, इसमें यूनिट डिजिट दोस्तों कितना होगा, और करने वाली बात है, इसका इकाई अंक कितना है, 2। तो 2 पे हम ऐसी कौन सी पावर रखें जो कितना आ जाए, यूनिट डिजिट 8। तो दोस्तों 2 पे पावर 3 रहेगा तभी तो 8 आएगा। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब n की वैल्यू 3 आ गई तो यही n की वैल्यू यहाँ रख दो। तो 8 पे पावर तो दोस्तों 3 रखेंगे, तो इसका मतलब 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 8 64, और 64 में 8 का गुणा करेंगे 8 चौक 32, तो इकाई अंक कितना आएगा, यूनिट डिजिट आएगा हमारा 2। बिल्कुल समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आगे और भी क्वेश्चन देख रहे हैं जिन पे हम चर्चा कर रहे हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, मीडियम लेवल के क्वेश्चन हैं, एसएससी के एग्जाम में आने वाले बेहतरीन क्वेश्चन हैं। हालांकि ये क्वेश्चन अब रेलवे में आने लगे हैं, देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है आपका, अभी हमने कुछ क्वेश्चनों का डिस्कस किया था, देखते हैं आगे और भी क्वेश्चन लिख दिए हैं 5-6 क्वेश्चन, उनका डिस्टेंस पर डिस्कस करना है दोस्तों। 2 पे पावर 3 उस पे पावर 4, 3 पे पावर 4 उस पे पावर 5, 4 पे पावर 5 उस पे पावर 6, 5 पे पावर 6 उस पे पावर 7, 6 पे पावर 7 उस पे पावर 8, और 7 पे पावर 8 उस पे पावर 9, 8 पावर 9 10 उस पे पावर 10। ये सबका मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इकाई का अंक चाहिए, तो कैसे निकालेंगे। वैसे तो बड़ा अजीब लग रहा है, बड़ा दिक्कत दिख रही है कि ऐसे कैसे निकाल सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो आसानी से सॉल्व किया जा सकेगा दोस्तों। यहाँ आपको दिख रहा है 2 और यहाँ आपको दिख रहा है 5। 2 और 5 यदि कहीं भी दिखता है तो समझ लेना वहां यूनिट या इकाई का अंक। सबसे पहले तो हम 5 पे फोकस करते हैं, यदि 5 दिख जाएंगे और दूसरी इकाई या दूसरा कोई अंक जहां यूनिट हमें 2 दिख जाए या 4 दिख जाए या 6 दिख जाए, तो समझ लेना वहां पर हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर 5 इकाई का अंक है और कहीं संख्या एक सम है, दोनों का यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। इसका मतलब 3 का पावर 4, इसको सॉल्व करेंगे तो कोई जो संख्या आएगी तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 पे पावर 81, और यहाँ 5 पे पावर 6 पे पावर 7, इसको सॉल्व करेंगे तो कोई सब संख्या आएगी। मतलब हमें उठाना तो 5, यहाँ से उठाना है 2 और यहाँ से उठाना है 5, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, इकाई का अंक 0, और जब इकाई का अंक 0 आ जाता है तो चाहे जितने अंक बने रहे मल्टीप्लाई में, वो हमेशा इकाई का अंक 0 ही रहेगा। समझ में आ रही है बात। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से स्वाभाविक है कि इसका बेस 2 है, इसका बेस 5 है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा बेस। अगर बेस 10 आएगा तो 10 पे पावर चाहे जितना बना रहे, चाहे जितना मल्टीप्लाई 10 के साथ किया जाए, 1 0 है 1 0 है, तो हमेशा यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0 ही रहेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इसको साफ कर लिया जाता है और फिर हम आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा तभी आपको कुछ रहस्य मिलेगा। देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ये क्वेश्चन है आपका 3 पे पावर 98 माइनस 3 पे पावर 89, दोबारा से राइट कर लेते हैं दोस्तों। इसको सॉल्व करना है, इसमें इकाई का अंक निकालना है, तो देखते हैं इसको ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, 4 का भाग इसमें भी दो, 4 का भाग इसमें भी दो, या फिर यहाँ 3 पे पावर
89 मिल रहा है कॉमन। तो 89 जब 98 में से चले जाएंगे, लेस हो जाएंगे, तो 3 का पावर दोस्तों कितना बचेगा? 18 में से 9 गया तो 9 बचेगा। समझ में आ रहा है? लेस कर देंगे तो ये कॉमन जाएगा तो घट जाएगा। 18 में से 9 गया तो 9 बचा। और यहाँ माइनस का कितना बचेगा दोस्तों? कुछ नहीं तो कितना बचेगा? 1। इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर आपका 1। तो 3 पे पावर 1 मतलब 3। और यहाँ से भी 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1 मतलब 3 माइनस 1। तो 3 माइनस इंटू 2 बराबर कितना आएगा रिमाइंडर यहाँ पर? सॉरी, यूनिट डिजिट आएगा 6। यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा? दोबारा से देखते हैं। 3 पे पावर 98, 3 पे पावर 89, मतलब इसमें से जब कॉमन लेंगे तो 3 पे पावर 89 कॉमन आ जाएगा। 89 जब कॉमन चला जाएगा तो लेस हो जाएगा, यहाँ से 9 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा 1, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 1। 3 पावर 1 मतलब 3 और 3 पावर 1 मतलब 3 में से 1 गया 2, 3 दूनी 6 कंप्लीट। यूनिट कितना आया? 6। दोस्तों इसको साफ कर लेते हैं, देखते हैं। यहाँ एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, 30 पे पावर 2928 का सबसे दायां गैर शून्य वाला अंक चाहिए, मतलब दाएं तरफ 0 ना हो। ध्यान देते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 10 पे पावर 2928। दोस्तों इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3 पे पावर 2928 इंटू 10 पे पावर 2928। अब इस चीज का हम ध्यान देंगे, यहाँ पर हमको यूनिट डिजिट निकालना, यहाँ तो 0 है ही, इससे हमको 0 नहीं चाहिए। इस पे 10 पे पावर 2928 जो पावर लगा इसका मतलब इतना 0, इतना शून्य है, हमें शून्य नहीं चाहिए, हमें दाईं तरफ से गैर शून्य अंक चाहिए। तो उसमें 4 का भाग दो, 4 का भाग देंगे, 4 7 28, 4 3 12, 4 2 8। दोस्तों यहाँ कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो जब शेष नहीं बचता है, रिमाइंडर नहीं बचता, तो रिमाइंडर माना जाता है 4। जब रिमाइंडर 4 माना जाता है तो यहाँ पर 3 का पावर 4 का गुणा